Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले लियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या आ रहा है आपके साइड, सिंह राशि। ओके तो शुरुआत आप यहाँ पे हेरोफेंट के साथ कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, अक्टूबर के स्टार्टिंग में ना आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में रह सकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, ट्रेडिशंस को फॉलो करना या फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो फैमिली में आप इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखोगे और कहीं ना कहीं किसी तो भी काइंड की ना स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर एक गुड न्यूज़ मिल सकती है या हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो। उसका रीज़न है परेशानियां बहुत ज़्यादा देखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी स्टेयर्स अवेलेबल है। तो पता चल रहा है कि आपके ना हर स्टेप में आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ी है। फिर चाहे आपका वो करियर वाइज कोई स्टेप हो, रिलेशनशिप वाइज स्टेप हो, तो आपने जो भी चैलेंजेस अभी तक फेस करे हुए हैं ना सिंह राशि, उसको लेकर आप जो लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको देना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक मैरिज वाला कार्ड भी इसको माना जाता है, वेडिंग का कार्ड है। या विद इन 10 डेज ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो रही है जो कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है, या कोई आप पार्टी कोई इवेंट विद इन 10 डेज अटेंड कर सकते हैं। गेट टुगेदर आपका हो रहा है, फैमिली यूनियन का कार्ड भी है, तो फैमिली के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और आप जो आउटडेटेड पैटर्न अभी तक लाइफ में अप्लाई कर रहे थे, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना, मतलब जो नेगेटिव चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। एक प्रॉपर माइंडसेट आपका नज़र आ रहा है, क्लैरिटी आपको दी जा रही है, और मेन बात है एक लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। मे बी आप कुछ ईगो में आकर कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, कोई स्टेप नहीं ले रहे थे ना, तो ईगो बेस्ड जो आप काम कर रहे थे वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। मतलब एक सेटल डाउन हो रही है आपकी एनर्जीज, ग्राउंडेड आप नज़र आ रहे हैं। और जो आपकी लाइफ में ना एक मिस्ट्री वाली एनर्जी बनी हुई थी ना, वो रिलीज हो रही है, और आप रियलिटी को देखते हुए कोई मेजर वे में ना एक्शंस ले सकते हैं। लेकिन ये कार्ड तो बता रहा है कि आपको जो सक्सेस आप वेट कर रहे हो ना, वो सक्सेस आपको दी जाएगी। एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, एक टॉप लेवल की सक्सेस को गेन करने के लिए आप वो सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं और जो आपको एक्चुअली अप्लाई करना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर आकर आप कोई मेजर वे में ना स्टेप ले सकते हैं। देखिए, मैं स्टेप लेने की बात करी थी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ कप्स क्या शो करता है, वैसे ये विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल हो रही हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप गेन करने पे आपका ध्यान रह सकता है। अगर मैं 10 दिन की बात करूं, लग्जूरियस एनर्जी में आप जा रहे हो, और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है ये आपको हैप्पीनेस में लेके जा रही है। मैं एक बात बताऊं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स एक टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड है ना, तो इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना परमानेंट बनाने की कोशिश करना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइजेज विद इन 10 डेज देना चाह रहे हैं, वो आप गेन करोगे। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को गेन कर रहे हो। ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एक ऐसी एनर्जी है जो आपको लग्जरी वाले मोड में लेके जा रही है। मतलब आपका करियर, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप जिससे कनेक्ट होना चाह रहे थे, जिससे जुड़ना चाह रहे थे, जिससे एक बॉन्ड को मेंटेन करना चाह रहे थे, वो एनर्जीज यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। एप्रिशिएटिंग एनर्जी है। आपने जो स्ट्रगल फेस किए हैं, जो लाइफ लेसन लिए हैं, उसके बेसिस पे आप कोई मेजर एक्शन एंड डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर थी पिछले समय से, तो यूनिवर्स आपकी वो डिज़ायर फुलफिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रखा है। आप चाह रहे हो कि वो ऐसा
सिचुएशन बननी चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है। तो सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं तो कन्फ्यूज़न अराइज हो रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हो रखे हैं, मे बी करियर ऑप्शन को लेके या रिलेशनशिप ऑप्शन को लेकर ना। तो ये जो जगलिंग सिचुएशन चली आ रही है ना, इस जगलिंग सिचुएशन से आप बाहर आ पाओगे। पेंटिकल वाइज ना आप ग्रो कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है मे बी आपके पर्सन की लाइफ में ना ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा होंगी, इस वजह से वो कोई एक्शन या कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो वो भी एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं और आप भी एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। देन यहाँ पे ना एक हार्मनी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, और जो कमिटमेंट आपको अभी तक नहीं दिया गया है लियोस, वो कमिटमेंट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो आप रश वे में डिसीजन ले लेते हो ना, उसके बाद आपको रिग्रेट होता है। तो अपनी एनर्जीज को थोड़ा स्लो डाउन करने को बोला जा रहा है। पहले विचार करना है, एनालिसिस करना है, देन एक्शन लीजिए और प्रायोरिटाइज करना सीखिए, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। तो लाइफ में आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं कि आप बगैर सोचे समझे करियर या रिलेशनशिप में कोई भी स्टेप ले लेते हैं, बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो अक्टूबर के स्टार्टिंग अगर पॉजिटिव वे में हो रही है ना, तो उसको कंटिन्यूशन में लेके जाना है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें फंसना नहीं है। सिंपल 2 ऑफ पेंटिकल्स ना वही बोल रहा है। तो आपके जो चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, जो टेंशन्स, एक्चुअली वो टेंशन्स नहीं है, आपने उसको एज अ टेंशन ले लिया है, तो उसको डील करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल मैसेज आ रहा है, हार्ड टाइम इज ओवर नाउ। तो जो भी हार्ड टाइम आपका चला आ रहा है, प्रॉब्लम्स टेंशन्स अराइज हो रखी हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पे रिलीज होंगी। देखिए मैं बोल रही थी टेंशन्स रिलीज हो रही हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। मेन चीज़ है 9 के बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब ये जो हैप्पीनेस अभी अनफुलफिल्ड चली आ रही थी, फुलफिल हो रही है। आपका बॉन्ड किसी पर्सन के साथ एक डीपर लेवल पर बनते हुए दिख रहा है। अगेन यहाँ पे इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, तो मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं जो आपको कलरफुल मोड में लेके जाएंगे, जो आपकी विशेस डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे। मे बी आप जिस पर्सन से कनेक्ट होने की बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं ना, उस पर्सन से आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। और 10 ऑफ कप्स का आना एक कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज कुछ कम्युनिटी गैदरिंग आप कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो चीज़ों को, और जो आप छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन ले लेते थे और एक्शंस नहीं ले पाते थे ना, वो टेंशन्स आप रिलीज़ कर रहे हो। रिलेशनशिप में खास करके दिख रहा है कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और कलरफुल मोड वाली एनर्जी है, रेनबो वाली एनर्जी है, तो दिख ही रहा है कि जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी ना, वो आप रिगेन कर रहे हो। काइंडनेस आपकी बिल्ड हो रही है। जो मिसकम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा था ना, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन यहाँ पर मेंटेन होते हुए नजर आ रहा है। ग्रेट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया, 360 डिग्री चेंज आप देखोगे। 10 दिन की रीडिंग है और 10 नंबर का कार्ड आ गया, जो बता रहा है शिफ्ट को, बता रहा है ट्रांजिशन को, बता रहा है सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे, रियलिटी देखोगे। और ये एक ट्रैवल का कार्ड भी माना जाता है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और जिस भी काम के पर्पस से आप जाने वाले हो ना, उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है, जैसा करोगे इन रिटर्न मिलेगा। तो सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, अच्छी थिंकिंग रखनी है, और अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चीज़ें यहाँ पे ग्रो कर रही हैं। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, तो कई बार आप रिस्क लेने से थोड़ा फियरफुल मोड में चले जाते थे। तो जो फियर एंजाइटी हो रखी थी ना आपको लियोस, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आओगे तो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ मिरेकल्स वाली एनर्जी ना काम करेंगी। ठीक है, और यहाँ पे लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आपके आते हुए दिख रहा है विद इन 10 डेज। ये पॉजिटिव ही होगा। टाइम शिफ्ट हो रहा है, मैनेज आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्लैरिटी आपके करियर और रिलेशनशिप में दी जा रही है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्डवर्क का कार्ड है। मेहनत नहीं करोगे तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ। आगे आकर स्टेप लेना पड़ेगा। वैसे ये फेस ऑफ लाइफ का कार्ड है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स झेली हुई हैं, कितनी टेंशन्स झेली हुई हैं, उसके बाद आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपका फोकस जो स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था ना अभी तक,
फोकस आपका मेंटेन हो पाएगा, स्ट्रांग हो पाएगा। यहाँ भी ब्राइटनेस प्रेजेंट है तो सन वाले मोड में जा रहे हो। और 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी हैप्पीनेस लेके आ रहा है ना जो आप डिज़ायर कर रहे थे। किसी चीज़ में मास्टरी आप कर रहे हो, कोई स्किल न्यू डेवलप कर रहे हो, डिटर्मिनेशन आप में बिल्ड हो रहा है। ग्रेट, बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, सन की एनर्जी आ गई है। मैंने बोला ना आप इतने शाइनिंग मूड में जा रहे हो ना, आपकी एनर्जी स्कैटर हो रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। मैंने बोला आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, अक्टूबर के स्टार्टिंग में एक्चुअली आपका काम बनते हुए आपको नज़र आ सकता है ना। तो अक्टूबर मुझे आपका ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, मतलब जो रुके पड़े हुए काम थे, डिले हो रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट हो सकती हैं। तो आगे जब अक्टूबर की रीडिंग आएगी तो पता चलेगा कैसा रहेगा मंथ। बाकी स्टार्टिंग तो एक पैशनेट वे में आप करने वाले, एक ऐसी चीज़ों को आप गेन कर रहे हो ना जो आप अचीव करना चाह रहे थे, जो सक्सेस को आप अचीव करना चाह रहे थे। तो करियर रिलेशनशिप में एनर्जीज बिल्ड हो रही हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लियोज आपके साइड, क्या कार्ड आ रहा है। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, न्यू कॉन्टेक्ट्स, न्यू कनेक्शंस आपके बन सकते हैं। और यहाँ लिखा है नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स, तो जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया होल्ड योर विजन, आप लाइफ में क्या चाह रहे हो उसको होल्ड करके, होल्ड इन द सेंस के उस पर कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आप हर पल अपने ड्रीम्स को चेंज करते हैं और फिर लास्ट में कुछ अचीव ही नहीं कर पाते हैं। फोकस बनाना सीखिए। तभी मैंने आपसे बोला करियर रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो एक्चुअली। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। बी असैरेटिव, वही बात है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आइए, माइंडसेट चेंज करिए और जो चीज़ें अभी आपको निगेटिव नज़र आ रही हैं उसमें चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पे ब्राइटनेस भी है और एंजल्स भी प्रेजेंट है जो आपको हैप्पीनेस देंगे। देन यहाँ पे आ गया है मैग्निफिशेंस का कार्ड स्टार सीड्स के साइड से। अमेजिंग पर्सनालिटी आप रखते हो और यहाँ लिखा है क्लैरिटी के साथ यू आर इनफ एंड यू आर यूनिक। तो अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए ज़रा, है ना। आप में वो सारी क्वालिटीज़ होती है ना जो आपको एक सक्सेसफुल बना सकती हैं। मैजिक कार्ड्स के साथ आ गया लिटिल लग्जूरियस। लग्जरी का मैसेज तो मैं आपको 9 ऑफ कप्स के साथ पहले दे चुकी हूँ कि लग्जरी वाले मोड में जा रहे हो, नए एक्सपीरियंसेस आप करने वाले हैं, सराउंडिंग में आप लग्जरी को देख पाओगे। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी रहेंगी ना आपके चारों ओर जो आपको हैप्पी फील कराएंगी। अभी ना 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे लियोस, क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, तो जितना ब्रेव आप अपने आप को समझते हो ना उससे ज़्यादा ब्रेव पर्सनैलिटी रखते हैं। तो सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फाइंड ब्लेसिंग्स इन योर करेंट सिचुएशन, तो जो करेंट सिचुएशन चल रही है ना उसमें ब्लेसिंग्स सर्च करने की कोशिश करिए, है ना। हर चीज़ में निगेटिविटी सर्च नहीं करना है, पॉजिटिविटी सर्च करना है, क्योंकि हर पल यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं और आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बी फियरलेस, आई थिंक आप एक फियरफुल मोड में चल रहे हैं, तभी 2 बार कार्ड सिमिलर निकल के आए हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कितनी ब्रेव पर्सनैलिटी आपकी है। तो ये जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना लियोस, निकलिए इससे बाहर। बाकी यूनिवर्स तो है ही आपका साथ देने के लिए यहाँ पर। कि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।